हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है इम्पॉर्टेंट लेवल्स का पता लगाना। यानी वो लेवल्स जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है या फिर वहाँ से मार्केट और तेज़ी से आगे जा सकता है। तो उन लेवल्स का पता लगाना ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप इंट्राडे कर रहे हैं या फिर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको पहले लेवल्स का पता होना चाहिए कि किस लेवल पे दोबारा बायर्स जनरेट हो सकते हैं, किस लेवल पे सेलर्स जनरेट हो सकते हैं, कहाँ सप्लाई है, कहाँ डिमांड है। सो इसका पता होना बहुत ज़रूरी है इन ट्रेडिंग। तो लेवल्स कैसे पता लगाएं, आज के इस वीडियो में जानते हैं। आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैं एक पूरा का पूरा सीरीज़ बना रहा हूं ट्रेडिंग पर, जिसमें मैं आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग कैसे ले सकते हैं उसका A to Z मैं बता रहा हूं उसमें कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं हम। उसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। 3 वीडियोज़ मैंने अभी तक डाल दिया है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और ट्रेडिंग को इन डेप्थ सीख सकते हैं। मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखा है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के नाम से, तो आप वहाँ पे सीख सकते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, ब्रेकआउट्स आने पे कैसे ट्रेड करते हैं। तो मैं बहुत सारा कंटेंट डाल रहा हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड। आशा करता हूँ ये वीडियो जिसमें मैं आपको लेवल्स के बारे में बताऊँगा हेल्प करेगा। नाउ आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का, और ये जो टाइम फ्रेम है ये डेली टाइम फ्रेम है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो देखो यहाँ पे अगर लेवल्स निकाले तो हम निकाले कैसे। अभी प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल पे है, किस पे, 18,496 पे। यहाँ प्राइस ट्रेड कर रहा है एक रेजिस्टेंस बनाने के बाद। आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, कौन सा, 18,870। यहाँ सिंपल सिंपल लिख रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये एक क्या है, रेजिस्टेंस है। तो एक लेवल तो आपको दिख गया, ठीक है। और एक लेवल देखो, यहाँ से भी प्राइस नीचे आया था, इस लेवल से भी प्राइस नीचे आया था, इस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ से भी प्राइस नीचे आया था, यहाँ से प्राइस नीचे आया था, फिर इसको तोड़ के गया प्राइस ऊपर, और फिर प्राइस यहीं से आके प्राइस ने सपोर्ट लिया है। थोड़ा दिख रहा है कुछ, ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से लेवल्स निकलेगा। अब देखो, अगर प्राइस इसको तोड़ देता है नीचे की तरफ तो प्राइस यहां तक आ सकता है, इस लेवल तक। आपको मैं दिखा दूं किस लेवल तक आ सकता है, प्राइस इस लेवल तक आ सकता है, ठीक। अगर प्राइस इसको तोड़ दे तो यहां तक आ सकती है, क्योंकि प्राइस यहां से ऊपर गया था, तो ये भी एक सपोर्ट है। समझ रहे हो आप, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस टूट चुका था। इस तरीके से आप निकाल सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल्स। और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, अगर ये भी टूट जाए, ये टूट जाए, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल मेरे हिसाब से मुझे ये दिखता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, प्राइस ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, प्राइस ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। सो इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक लेवल निकाल लिया और एक आइडिया बना लिया कि प्राइस, देखो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो हम लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रीन कैंडल बनता है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से हम डेली टाइम फ्रेम पे लेवल्स निकालते हैं। अब जरा चलते हैं दूसरे टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो ये जो लेवल्स मैंने पहले से निकाल रखे हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे हैं, और अभी प्राइस बहुत दूर है उन लेवल्स से। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे कौन काम करता है? स्विंग ट्रेडर्स काम करते हैं, जिनको 1 या 2 दिन के लिए होल्ड करना है शेयर्स को। उनके लिए अब उसको लेवल्स निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स के लिए वो क्या कर सकते हैं कि एक तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, इस लेवल से नीचे आ रहा है प्राइस। लेट मी फर्स्ट क्लीन ऑल द लेवल्स। मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया उन लोग के लिए जो पोजिशनल होल्ड करते हैं, मतलब डेली टाइम फ्रेम वो देखते हैं जो कम से कम 1 महीना या 2 महीना के लिए होल्ड करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे वो देख सकते हैं जिनको स्विंग ट्रेडिंग करना है। अब स्विंग ट्रेडिंग वाले को देख लो यहाँ पे क्या दिख रहा है। एक तो प्राइस जो यहाँ से नीचे गिर रहा है,
साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरते हुए आ रहा है। नीचे गिरा, सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, तोड़ दिया, सपोर्ट बनाया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आ गया, नीचे आ रहा है और प्राइस नीचे ही आते जा रहा है। ठीक, और अभी प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। कौन सा? 18,448। ठीक, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको ये दिख रहा है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आके फिर प्राइस ऊपर गया था और फिर प्राइस ने इसको तोड़ा है। तो ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो प्राइस बुलिश हो सकता है, प्राइस ऊपर जा सकता है, और अगर प्राइस इसको नीचे तोड़ देगा तो प्राइस और नीचे गिर सकता है। तो ये 2 लेवल्स निकल गए उनके लिए जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं 1 या 2 दिन के लिए। अगर प्राइस इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो आप लॉन्ग जा सकते हैं, और आप अपना टारगेट कम से कम या तो इस लेवल को बना सकते हैं टारगेट, या तो आप इस लेवल को टारगेट बना सकते हैं। ये लेवल आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है, और अगर आप नीचे प्राइस तोड़ देता है, अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो आपका टारगेट कहाँ बन सकता है? आपका टारगेट ये हो सकता है, ये हो सकता है आपका टारगेट, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, यहाँ पे भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो लेवल्स इस तरीके से स्विंग ट्रेडर के लिए बन सकता है। ठीक, तो ये है एक स्विंग ट्रेडर, इस तरीके से आप देख सकते हो। और पर हाँ, इसके बीच में प्राइस रहेगा तो आप ट्रेड नहीं करोगे, इसके बीच में आप प्राइस ट्रेड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये एक जोन है जिसके अंदर कंसोलिडेशन करेगा प्राइस। इसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश हो सकता है, इसके नीचे निकलेगा तो बेरिश हो सकता है। क्लियर? और इस तरीके से एक स्विंग ट्रेडर लेवल्स निकाल सकता है। अब देखते हैं कि जो इंट्राडे करना चाहता है, जो डे ट्रेडिंग करता है, वो कैसे लेवल्स निकाले। तो आप आ जाओ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, आपको बहुत सारा डेटा दिखेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। प्राइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था प्राइस के लिए, ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था प्राइस के लिए। ठीक है, देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है प्राइस, और फिर यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया था, फिर प्राइस तोड़ा है। ठीक है, और फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो क्या हो सकता है कि अगर प्राइस यहाँ जाए और फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म करे तो प्राइस फिर नीचे आ सकता है, और फिर आपका टारगेट इजीली आप ये टारगेट ले सकते हो सबसे पहला नीचे की तरफ में इंट्राडे में। अगर प्राइस यहाँ पे ओपनिंग दे के यहाँ पे कोई रेड कैंडल फॉर्म करता है इस लेवल पे 18,543 के लेवल पे, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। और अगर प्राइस इसको तोड़ देता है ऊपर की तरफ और फिर प्राइस यहाँ नीचे आता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है इसी लेवल पे, तो फिर आप लॉन्ग जा सकते हो, ऊपर की तरफ आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है और फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्म करता है, तो फिर यहाँ से प्राइस ऐसे ऊपर जा सकता है। पहला तो ये है। ठीक है, और दूसरा आप देखो कि दूसरा क्या है कि प्राइस अगर यहाँ ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म कर देता है। ठीक है, ऐसा अगर होता है तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और टारगेट इजीली ये टारगेट ले सकते हो। इस तरीके से प्राइस मूव करेगा जहाँ तक मुझे लगता है इंट्राडे में। तो ईजी है बहुत लेवल्स निकालना और टेक्निकल एनालिसिस, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आपको मैं अगर बता दूँ तो सबसे जो बड़ा चीज़ है वो एग्जीक्यूशन। लेवल्स पता है, हर किसी को पता है लेवल्स कि यहाँ से प्राइस, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हर किसी को पता है। बट कोई पैसा बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। क्यों? मनी मैनेजमेंट आ जाता है, पोजीशन साइजिंग आ जाता है, फिर उसके बाद आप कैसे पोजीशन को मैनेज करते हो, आपका साइकोलॉजी, आपका ग्रीड एंड फियर, आप किस तरीके से ट्रेड को लेते हो, क्या माहौल रहेगा, ये सब चीज़ मायने रखती हैं। तो इस तरीके से आप लेवल्स निकाल सकते हो फॉर इंट्राडे, फॉर स्विंग ट्रेडिंग और फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख लो कि अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या शो कर रहा है। जैसे कि ये लेवल्स तो मैंने बता दिए। अब देखो प्राइस कर क्या रहा है। प्राइस ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस इंपॉर्टेंट लेवल को भी तोड़ा है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको प्राइस ने तोड़ा है और इसके ऊपर निकल गया है। तो यहाँ से हो सकता है प्राइस इस लेवल तक जाए, इस लेवल तक प्राइस जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, और फिर यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। ठीक है, या फिर प्राइस क्या करेगा, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं। जैसे कि प्राइस अभी ऊपर आ चुका है, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा,
फिर प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, फिर प्राइस हो सकता है यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक फिर सपोर्ट बन जाएगा, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा प्राइस के लिए। तो इस तरीके से प्राइस मूव करता है। तो आशा करता हूँ आपको मैं समझा पाया कि हाउ टू ड्रॉ लेवल्स ऑन चार्ट, कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स का पता लगाएं और कैसे समझे कि प्राइस कैसे मूव करता है। प्राइस कभी स्ट्रेट नहीं मूव कर रहा है, आप देखो प्राइस कैसे मूव कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को बना बना के प्राइस मूव कर रहा है। अब देखो जैसे कि ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो प्राइस ने इसको तोड़ा है और फिर प्राइस नीचे आ रहा है और प्राइस यहाँ पर रुकेगा कुछ टाइम के लिए और फिर ऊपर या नीचे जाएगा। ठीक है, तो प्राइस इस तरीके से ही मूव करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेवल्स कैसे निकालना है ये समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।